बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं वो है मिर्गी का होना। मिर्गी एक बड़ी ख़तरनाक मर्ज़ है, ये जिसको भी शुरू हो जाती है और ये फिर सारी ज़िंदगी रहती है। और इसमें ख़ास तौर पर वो नौजवान, वो बच्चियाँ इसमें मुब्तला होती हैं जिनके जिस्म में आतिशिक ज़हर होता है। यह आतिशिक ज़हर की वजह से ये मर्ज़ जो है ये उनके साथ चिमटा रहता है। बेचारे बड़े बड़े कि इलाज करवाते हैं, बड़े बड़े हस्पतालों से भी इलाज करवाते हैं, हुक्मा के पास भी जाते हैं, लेकिन ये मर्ज़ टस से मस नहीं होता। और जब ये हो जाती है तो ऐसा मरीज़ जो है उसकी ज़िंदगी को बड़े ख़तरात लाक होते हैं। अल्लाह न करे अगर किसी आग के पास बैठे हैं या आग पे काम कर रहे हैं तो ये इनका आग में गिरने का ख़तरा होता है। और बाज़ों को दरिया में या पानी के साथ ये कोई काम करें, पानी वाला काम करें, तो वहाँ भी इनका गिरने का ख़तरा होता है, डूबने का ख़तरा होता है, इनके मरने का ख़तरा होता है। और इसी तरह अगर ये गाड़ी चला रहे हैं तो न सिर्फ ये अपना नुकसान करेंगे, अगर इनके पीछे जो सवारियाँ बैठी हुई हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा होता है, यानी ये एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए, इस बीमारी से हर मुसलमान को बचाए। तो इसमें कुछ लोगों ने जो है ना कहा कि ये एक जिनात होता है, जिनात की वजह से ये मर्ज़ होता है। किसी ने कहा नहीं, ये जो है आतिशिक ज़हर की वजह से होता है। कुछ ने कहा ये खुश्की सर्दी बहुत ज़्यादा जिस्म में बढ़ जाए तो ये मर्ज़ होता है। तो बहरहाल जिस चीज़ में भी ये मर्ज़ होता है तो अल्लाह ताला ने इसकी शिफा उतारी है। तो मैं अभी आपको नुस्खा जात बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। आप ये इस्तेमाल करें, रेगुलर इस्तेमाल करें और कम अज़ कम 3 माह इस्तेमाल करें। ये जब आप इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह इंशाअल्लाह आपको सेहत देंगे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती देंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, 3 माह कम अज़ कम लगातार आपने इस्तेमाल करना है अगर इस बीमारी से निजात चाहनी है तो। अगर आप ये दवाई नहीं बना सकते तो आप मेरे से रब्ता करके, क्योंकि स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहे होते हैं, आप वो नोट फरमा लें, मेरे से बात करें, मेरे से मशवरा करें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी भरपूर रहनुमाई फरमाऊँगा। तो सबसे पहले जो है जो नुस्खा मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, आप वो नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने लेना है बालछड़। बालछड़ लेना है 20 ग्राम, जदवार लेना है 20 ग्राम, जदवार, ठीक है जी, जदवार आप लेंगे 20 ग्राम, उस्तु खदूस वो भी 20 ग्राम, ऊद सलीब, ये जड़ी बूटियाँ हैं जो मैं बता रहा हूँ, ऊद सलीब ये भी 20 ग्राम, अक्कर करहा ये भी आप 20 ग्राम लेंगे। ठीक है, आपने इसका इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। बारीक पाउडर बनाने के बाद आपने 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को हमरा पानी इस्तेमाल करना है। और ये याद रखें, जो भी दवाई बताता हूँ खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। तो खाने से पहले क्योंकि वो मैं बता दिया करूँगा कि ये खाने से पहले है। अगर मैं नहीं भी बता सकता ना बाद कि ये खाने से पहले है, ये खाने के बाद है, तो अक्सर जो होंगे वो खाने के बाद ही होंगे। ये खाने के बाद आपने इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ जो दूसरा नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। आप लेंगे लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, जलवतरी 20 ग्राम, ठीक है जी। उसके बाद आपने अजवाइन देसी 20 ग्राम, तेज़पात 20 ग्राम, राई सुर्ख 20 ग्राम, ये आपने मिक्स पाउडर बना लेना है, यानी इसको इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल दिन के वक्त हमरा पानी इस्तेमाल करना है। और रात सोते वक्त जो है मैं आपको मजूने बता रहा हूँ, ये मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सेहत देगा। सबसे पहले एक मजून मिलती है, मजून ऊद सलीब, ठीक है जी, 100 ग्राम की डब्बी होती है, पंसार से मिल जाती है, माजून ऊद सलीब। और इसके साथ जो है ना खमीरा, गौज़बन, अमरी, जवाहरदार 2 हो गए। तीसरी आपने जवारिश कमूनी इसमें मिक्स कर लेनी है। ये तीनों मिक्स करके एक डब्बे में आपने रख लेनी है और रात सोते वक्त आधी चम्मच हमरा पानी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो आपका ये जो मिर्गी का मर्ज़ है ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो ग़िज़ा है ना, ग़िज़ा वो आपने जनाब कद्दू, ठीक है, टिंडा, शलजम, गाजर, मूली, ये आपने देसी घी में पका के काली मिर्च, अदरक, लहसुन ज़्यादा से ज़्यादा डालकर, ठीक है, ये आपने इस्तेमाल करना। गोश्त अगर डालना चाहें गोश्त भी डाल सकते हैं, इन सब्ज़ियों में गोश्त डाल सकते हैं। शोरबा बनाकर इस्तेमाल करना है, शोरबा इस्तेमाल करें, लेकिन गोश्त नहीं खाना। गोश्त, तमाम गोश्त आपके लिए मना है,
लेकिन अगर आप जायके के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इन सब्ज़ियों में डालेंगे, सब्ज़ियों में डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सालन की शर्त है कि वो जनाब शोरबे वाला होना चाहिए। ठीक है, ये आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको सेहत होगी। अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को तमाम अमराज से निजात अता फरमाए और हम सब को सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबियों वाली, खुशहाली वाली, खुशियों भरी, सातों भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।